काशी में सर्वत्र बाबा विश्वनाथ ही विराजमान है। जिस काशी पर बाबा विश्वनाथ मोहित हो, उसे किसी की क्या आवश्यकता है। लड़खड़ाते अस्पताल उस संकट से जूझ रहे हैं जिसके लिए वो कभी तैयार ही नहीं थे। कोरोना के मरीजों का दूसरे आम मरीजों के साथ इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों के अभाव में मरीजों की देखरेख उनके घर वाले ही कर रहे हैं। ये आईसीयू का मंजर है। लोगों की जान की कीमत बहुत कम हो गई है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव क्षेत्र है। हर जगह सिर्फ त्राही त्राही मची है। अस्पताल में बेड नहीं, दवा मंडी में दवा नहीं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं। हर बीमार मदद की आस में हालात से लड़ रहा है। अफसोस ये है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भी मेयर, जनप्रतिनिधि ऐसे बेकाबू हालात को देखने नहीं आ रहे। हमने कहा कि इस बार किसी कीमत पर भाजपा को वोट नहीं देना होगा। इतनी दुर्दशा बनारस की जनता की हो रही है और प्रशासन जाग नहीं रहा है। और शासन को तो नियंत्रण, शासन किस लिए बैठा हुआ, प्रशासन पर नियंत्रण के लिए ना। लेकिन प्रशासन एकदम जैसे छोड़ दिया गया था हम लोगों को, मर रहा है सर, मरने दो इन सबों को। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। तो देखा आपने किस तरीके से देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो किस तरीके से भावुक हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है कई बार जब भी देश की बात आई हमने देखा है कि वो किस तरीके से भावुक हुए। कुछ लोगों का स्वभाव होता है रोते रहना। न मेरा रोने में विश्वास है, न रुलाने में विश्वास है। लगभग 2 महीने से पूरा देश रो रहा है, तो प्रधानमंत्री अकेले नहीं हैं जो रोए हैं या सिसकी भरी है। ये नाटक क्या मत कीजिए, आप लोग करना है कुछ बढ़िया काम कीजिए, नहीं घर बैठिए अपने। देखिए ये लोगों की साफ नाराजगी है और इनका गुस्सा भी जायज है। लोग बहुत गुस्से में हैं और गुस्सा नहीं रहेगा। अगर किसी के परिवार, अगर फैमिली अगर चली जाती है तो उसको कष्ट नहीं हो। इसकी मेरी माँ चली गई है, अगर आपकी या सरकार की या मोदी की या किसी की माँ जाएगी तो उसको तकलीफ नहीं होगा। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने मुझे इतना दिया है जिसको मैं गिना भी नहीं सकता। और मतलब ये प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनका ये अडॉप्टेड विलेज है, उसके हिसाब से क्या कुछ आपको तैयारियां दिखती हैं प्रशासन की तरफ से यहाँ पर? कोई तैयारियां नहीं प्रशासन की तरफ से, तो कोई तैयारियां नहीं। इतनी बड़ी बीमारी फैली है, परेशानी है, यहाँ से जनता परेशान है। दवा के लिए कोई दवा सरकारी स्वास्थ्य से तो नहीं मिल रहा है। किसी गरीब को दवाइयों की चिंता न करनी पड़ी। काशी ने इसके लिए खुद को समर्पित कर दिया है। तो पार्षद कह रहे हैं कि हमारे वार्ड की जो जनसंख्या है वो 15 से 16 हजार है और हमें 30 कोरोना की किट दे दी गई है, 30 लिफाफे पकड़ा दिए गए हैं। अब बताइए कि 16,000 की आबादी में हम 30 किट लेके किसको बांटेंगे। दूसरी चीज, ना ऑक्सीमीटर हम लोग को मिला है, ना थर्मल स्कैनर हम लोगों को मिला है। और नाम दे दिया गया हो कोरोना किट दी जा रही है। आपने मेडिकल की किट पहुंचाई है गांव के लोगों तक। प्रधानमंत्री वहां से क्या कर रहे हैं, वो तो केवल टीवी देखने के लिए है। बाकी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, बाकी और सुइयां दवाइयां कोई डॉक्टर दे नहीं रहे हैं। बस एक गोली गाली खा के अगर जिसको बचना होगा बचेगा, जिसको जाना होगा जाएगा। बस आज हम देखते हैं कि काशी को बचाने में आप लोगों ने स्वच्छता का जो मुझे वादा किया था और काशीवासियों ने स्वच्छता के लिए जो जहमत की और लगातार की है, उसका आज हमें लाभ मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा जो की गई वो भी इसमें लाभ करता रही है। लेकिन यहाँ कोई न डॉक्टर उपलब्ध है,
न कोई ऐसी सेवा उपलब्ध है। तो गरीब जो जितने हैं मतलब उसके बाद तत्काल पैसा नहीं तो कहाँ जाएंगे, वो तो मर ही जाएंगे ना। मूलभूत सुविधा ना मिल पाना, डॉक्टर की उपलब्धि ना होना, अस्पताल में एडमिशन ना मिलना, इन सब कारणों से लोग रोए। तो इसकी बाद ने कहा कि भाई इसकी हालत बड़ी खराब है, ये जमीन पर पड़ा हुआ है, आप देख लो जरा सा, इसको ऑक्सीजन वगैरह लगा दो। उनका कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। एक डॉक्टर जो है बताइए, सीनियर डॉक्टर एक जूनियर डॉक्टर को लेकर के उसको 80 70 पेशेंट मिले हैं, वो कितना समय देगा, क्या इलाज करेगा। मतलब ये कितने अजीब लगता है कि कोई मरीज बाहर खड़ा होकर ये सोचता है कि शायद अंदर कोई मरेगा तो मुझे एडमिशन मिल पाए। अरे ये बहुत भीषण मतलब ऐसी बातचीत हो रही है। जब प्रयासों में संवेदनशीलता हो, सेवा की भावना हो, लोगों की तकलीफों का एहसास हो, साइंस लेड अप्रोच हो, तो जमीन पर किया गया काम नजर भी आता है। लाशों की कतार लगी थी इधर से उधर, पूरा बॉडी जल रहा था, तो पूरा लाइन लगी हुई है। इतनी ज्यादा डेड बॉडी है कि वेटिंग चल रहा है, उसमें आप नंबर लगाने जाएंगे तो 10 घंटा लग जाएगा। ऊपर से लेकर वहाँ तक पूरी लाइनें लगी रही थी। आपने कहा कि आपने 500 बॉडीज देखी। 500 बॉडीज कितने दिनों में? एक दिन में। जितने लोग हॉस्पिटल पहुंच पाए हैं उनका डेथ सर्टिफिकेट मिला है, बाकी जो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए हैं उनका डेथ सर्टिफिकेट कोरोना वाला नहीं मिल पाया है। जो हमारे आंकड़े हमें बताते हैं जी, और जो गिनत हो रही है उसमें बहुत बड़ा फासला है। बहुत बड़ा फासला, कम से कम मतलब मान के चलिए कि 20 टाइम्स अधिक होगा आंकड़ा जो रिकॉर्ड में आ रहे हैं मिनिमम। लेकिन हमें ऐसी नेगेटिविटी की चिंता नहीं करनी चाहिए। नेगेटिविटी का उत्तम उपाय क्या है? पॉजिटिविटी। जिनके घर में अभी मातम चल रहा है उनके साथ ये क्रूर मजाक है। आप मुझे बताइए, आज पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? सच में बताइए, बज रहा है कि नहीं बज रहा है? दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। क्या कारण है? कारण मोदी नहीं है, कारण आपका एक वोट है। अब आपको पता चलता होगा कि आपकी वोट की ताकत क्या है। बस इतना ही, और मैं तो काशीवासी बन गया हूं, तो हर हर महादेव। धन्यवाद। कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं, मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है?